ईयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस साय है, गति दुख देंकार मुक्ति करता। आज उत्तम तो क्या कहो, सम्यक चारित का दिन है। सम्यक चारित का मतलब ये है, यदि आपके 10 दिन सही बीते हैं तो आज आपकी चारित्र होना चाहिए। चारित्र माने स्थिरता। चारित्र माने एक तो वो शरीर का आचरण, तो वो तो होता ही है, उसमें तो कोई खास नहीं है। बाहर का आचरण तो हो ही जाता है। मंदिर कोई आएगा, मंदिर कसाई होगा, तो आज तो पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग पहली बार 10 दिन आए ना मंदिर में, उनके भी थोड़े चित्त में पहले की तुलना में अच्छा होगा। आज निकलते सी पाप नहीं करेंगे कोई। लेकिन हाँ, यहाँ चारित्र माने आत्मलीनता। अब ये शब्द थोड़े कम, मुझे तो हमेशा कम लगती है। चारित्र माने आत्मलीनता, ये थोड़े कम शब्द है। भाव में समझो, भाव में जब आनंद होता है ना, इसकी कल की एक पंक्ति थी, पूर्ण होए आनंदमय। ब्रह्मचर्य पूरा होता है आनंदमय, आनंदमय। मैं समझिए शक्कर मिठास मय, ऐसे ब्रह्मचर्य हम नहीं ले रहे। ब्रह्मचर्य जो ये कहते हैं ना, हम ब्रह्मचर्य नहीं ले रहे, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का स्वरूप ही नहीं जानते। एक्चुअल ब्रह्मचर्य का मतलब वही लगता है, शादी नहीं करो, भूखे मरो। सोच ही गलत है। ब्रह्मचर्य तो आनंदमय है, आनंद आनंद देने वाला है। हमें नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य। ऐसे पहले ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझो, लेना भी मत तब। जैसे ब्रह्मचर्य का स्वरूप नहीं मालूम, उसे लेना भी नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हें ब्रह्मचर्य माने खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ हो, ऐसा लगे विश्व का सबसे बढ़िया आनंद। ब्रह्मचर्य माने विश्व का सबसे अच्छा आनंद। जब तक ये बात समझ में नहीं आई, लेना ही मत। साहब इसमें काय का आनंद? अरे तुम देख रहे इसलिए नहीं समझ में आ रही, जरा आत्मा को देखो। आज चारित्र है ना, चारित्र और आनंद प्लस कर दिया हमने वो एक साथ है। बाकी तो सब चर्चा होएगी, आज सम्यक चारित्र कर देना। सोचो, जहाँ उत्तम क्षमा है वहाँ चारित्र क्यों नहीं होगा? जब विश्व में एक व्यक्ति भी हमारा, एक जीव भी हमारा शत्रु नहीं दिख रहा, तो आनंद क्यों नहीं होगा?
कल्पना करो उस राजा को कितना आनंद आता होगा जिसका विश्व में कोई शत्रु नहीं हो। कैसा बड़ा सम्राट, कोई हमारा शत्रु नहीं भैया, अब आनंद से रहो, कोई शत्रु नहीं। सोचो जिस आत्मा का कोई शत्रु नहीं था तब तो तुम क्षमा हुई। हाँ, आत्मा इतना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है, अर्थात मैं इतना सुरक्षित हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं, मुझे कोई मारे नहीं। स्वामी जी प्रवचन में आ रहा था ना, वज्र का किला, पक्का किला, उसमें कोई घुस ही नहीं सकता। गुप्त हूँ मैं, परम गुप्त हूँ, स्वरूप गुप्त हूँ। होता है ऐसे आनंद में जंगल जाते हैं जब मरने का भय नहीं होता। तो यही तो आनंद है, मरने का भय नहीं होता। तुम अपने महलों में भी रहते हो लेकिन मरने के भय से रहते हो, 24 घंटे आतंकित। चौबीस घंटे आतंक। क्यों? इस समय सबको कौन की महिमा आ रही है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ इतने बड़े विश्व की साम्राज्य, 70 साल जिसने राज किया, 70 साल राज किया, का खाक राज किया। अरे साहब इतने सारे बाथरूम थे, इतने कमरा थे, आपको पता है एक दिन भी बहू ने पैर नहीं दबाया, एक दिन भी बेटे ने सिर नहीं दबाया पूरी जिंदगी में, एक दिन भी नाती पोते गोद में नहीं खेल पाए। इतने बड़े महल में कौन से घेरी थी वो पता है? अजनबियों से, जहाँ कोई अपना नहीं था। एलिजाबेथ का कौन था उसके महल में? कौन कौन था? पिताजी, पति तो पहले ही गुजर गया था, बेटे इतने बड़े बड़े हो गए थे, इधर उधर बेचारे दुखी हो रहे थे उनके नाम से। तो एक नाती पोता छोड़ के भग गया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सल्तनत, तुम ही रखो। क्या मैं कहने का मतलब ये है, काहे का सुख भोगा होगा जी? तो सोचो तो 96 साल की डुकरिया और नौकरों चाकरों के भरोसे पूरी जिंदगी, सब इतने करोड़ का मुकुट, तो का मुकुट खाए हुआ। हम दे दे रहे तुम्हें 25 किलो का सोना का मुकुट, पहने लेना, पहने लेना। कितने किलो का है होंगे? हीरो का मुकुट इतने वजनदार, पहन के रहो, पहने लेना, केवल फोटो खिंचाने में काम आता है। आत्मा चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। मैं तुम किसे सुख मानते हो? हमें तो नहीं समझ में आया। देख लेना एनालिसिस करके। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं करना कि हम बहुत बड़े सम्राट बन जाए, राजा बन जाए ना। भयंकर दुखी हैं। सुनो, सम्यक शायद किसका नाम है, मेरा कोई शत्रु नहीं। जंगल में दिगंबर मुनिराज विचर रहे, तो तुम्हें लग रहा है बहुत कठिन है। कठिन तो तुम्हें लग रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने आत्मा का निर्णय नहीं किया। तुम्हें ये लग रहा है हम शरीर हैं, और शेर खा गया तो, क्यों? जंगल में गए, वो सांप खा गया तो, और बिच्छू ने काट खाया तो वहाँ कौन आएगा बचाने? तो तुम्हारा दुख तो शरीर की तरफ से है, जरा उस आत्मा की तरफ से सोचो। अब चारित्र समझा रहा हूँ, चारित्र जी है निर्भयता। ये निर्भयता, आत्मा का निर्णय करने के बाद हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई सर्प नहीं खाता हमको। जिसे हम बचाने घूम रहे हैं वो तो अनंत बार खा चुका सर्प, अनंत बार सर्प खा चुका, अनंत बार शेर खा गया। उसको हम क्या करें? बताओ, गारंटी ले लेना कभी सांप नहीं खाएगा, गारंटी लो बिच्छू नहीं खाएगा। बोलो, करो व्यवस्था, तुम्हें जितनी व्यवस्था करना है कर लेना, पैसे हमसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। जितनी व्यवस्था करना है, मच्छर नहीं खाए, ध्यान रखना। करो, कैसे व्यवस्था करोगे मच्छर नहीं काट खाए तुम? मच्छर नहीं काटता ये सुख नहीं है, मच्छर काटने का भय नहीं है, ये सम्यक शायद है। इसलिए दिगंबर मुनिराज परम सुखी हो गए, जंगल में मस्त बैठे, मस्त निर्भय स्वाधीन विचरते मुक्ति मग में। ऐसा भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ? ये शरीर की तरह से सोच रहे हो, कैसे मस्त मुनिराज होंगे।
मैं तो कह रहा हूँ मस्त मुहिराज को छोड़ भी दो थोड़ी देर के लिए, आत्मनिर्णय करने वालों को, आत्मज्ञानी को छोड़ भी दो थोड़ी देर के लिए। क्यों तुम्हें नहीं समझ में आती ना, इसलिए हम ही बताओ, ये जीव मर करके चिंटी बन गया तो वहाँ भोजन की चिंता करके गया, तो भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? 4 गति 84 लाख योनियों में इतनी जीव राशि है, भूखे मर रहे हैं सब। एक्चुअली तुम नहीं सोच रखा है, वो मैसूर पाक, दाल रोटी, कड़ी कैसे बनेगी? चिंटी को कौन कड़ी मिलती? क्यों क्यों चिंटी को खीर मिलती है? ये तो तुमने कल्पना की है। प्रकृति में जब जहाँ खीर बनती है चिंटी को जरूर मिलती है। तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें नहीं मालूम मिलती है। जब जहाँ खीर बनती है वहीं क्यों डुलती है, बर्तन में लगी रह जाती है। तुमने प्लेट में खाई और छोड़ दी, चिंटी खा गई। तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया है डायबिटिक हो, खीर नहीं खाना। हो सकता है तुम नहीं खा पाओ बनने पर भी, उन्हें कौन रोकेगा? एक भी डॉक्टर आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ चिंटी को खीर खाने से रोक दी। चिंटियों से कह दे ए तुम्हें डायबिटीज है, हटो। मैं एक दृष्टांत है। तो अब दिगंबर मिजाज कर लियो, इस देह को क्या मिलना है, कहाँ कब मिलना है, कहाँ मिलना है, उसकी वो जाने, हमें नहीं मालूम। मैं तो वह आत्मा हूँ जो एक परमाणु मात्र खाता ही नहीं, वो हो अपने आनंद में मग्न, अपने आनंद में मग्न। जय सम्यक चाहिए, जय वो आनंद खान ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का पहले ब्रह्म तो समझो, आत्मा को जानने के बाद खाने की चिंता ही नहीं होती, पीने की चिंता नहीं होती, पहनने की नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सम्यक शायद क्यों हो गया ये बता रहा हूँ मैं। बताओ, जहाँ मान का मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा दुख मान का साय का है, और मुनिराजों को मान नहीं रहा, तो आनंद खान ब्रह्मचर्य आनंद खान हुआ कि नहीं हुआ? आनंद खान समझ गए? आनंद खान शब्द है पूर्ण होए आनंदमय। बोलो ब्रह्मचर्य आनंदमय कैसा है? हम तो फिर कह रहे एक बार उस आत्मा को जानो जहाँ से आनंद ही आनंद आता है। उस आत्मा को जानो, हमें नहीं पता। शरीर देख के निर्णय तो नहीं कर पाओ, शरीर देख के तो तुम मिथ्यात्म ही रहोगे। हम तो घर जा रहे, बोले कहे अरे कछु नहीं भैया, अपने खाओ पियो, अपने धर्म करो, वहाँ 6 घंटा मिलेंगे तो स्वाध्याय करेंगे। ये मिथ्यात्म। मैंने दे देखोगे तो सुविधाएं देख करके चले जाओगे तो मिथ्यात्व है। वो उस आत्मा को तो देखो। हमारा वो सिंहासन कहाँ है? तो मान का साय दुखी होता है, कहाँ चला गया, नीचे क्यों बिठा दिया हमको, इतने नीचे बैठेंगे हम। लेकिन जिनको मान का साय नहीं, कहीं मिट्टी में बैठ गए, जमीन पे बैठ गए, खेतों में बैठ गए, कहीं भी सो गए, ये अब इन्हें कौन दुखी करेगा? बताओ, जमीन पे से कौन भगाएगा? राजा के महल में तुम सिंहासन में बैठे, है उधर उतार दो इनको, मार्शल उठा के फेंक दो इन्हें बाहर, फेंक दो। लेकिन वो जमीन पे लेटे होंगे तब कहाँ भगाओ? बताओ, मार्शल कहाँ से कहाँ फेंकेगा? बताओ कहाँ फेंकेगा? बताओ, उठा के कहाँ फेंक देगा? जिन्हें मान नहीं है, यही तो चारित्र है। आत्मा को जानने पर मान नहीं बचता, यही तो चारित्र है। माया नहीं बचती, यही तो चारित्र है। हमारा सुख हम में ही है, मायाचारी क्यों करें हम? हमारा सुख हमारे में ही, मायाचारी क्यों करें? जी है ब्रह्मचर्य, आनंदमय ब्रह्मचर्य जी है। ये आनंद खान, आनंद का आनंदमय ब्रह्मचर्य, मायाचारी नहीं है। आप देख लेना मायाचारी कब होती है? जब पर पदार्थ में सुख मानोगे, देख लेना कब होगा। क्यों? अभी तुमने 10-11 दिन हरी नहीं खाई तो कछु मायाचारी करने पड़ी, भैया 2 सेव फल बची, हम खाएं कि नहीं खाएं, ये सब उठा उठा के ले गए। कोई ले जाओ, कोई धो लियो, कोई खा लियो। नहीं खा रहे मत खाओ, खा रहे खा जाओ। यही तो चारित्र है। अब तुम्हें खाना हो ना तो अब तुम्हें मायाचारी चालू हो जाएगी। ओ एक ये एप्पल हम ले आए थे, मतलब हमने धो के रख लो। जी आए लेफ्टिनेंट साहब, हमने धो के रखो। अरे हमें भोगना ही नहीं है। मायाचारी का दुख होगा कब? लोभ का दुख होगा कब?
आत्मा इतना परिपूर्ण है, उसमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। ये सब पैसा यहाँ रख देंगे, रख दे। एक कहानी है, हिंदुओं में आती है, अब सच्ची झूठी उनकी बेजान है, हो सकती है सच्ची हो। एक साधु महात्मा फक्कर टाइप के बैठे, झोंपड़ पट्टी, न दरवाजे न खिड़की न बर्तन, कुछ नहीं, गरीब, मैंने आपकी भाषा में गरीब बैठे। तो एक बहुत बड़े राजा आए, सेठ आए, राजा आए, उन्हें सोचा अरे हमारे राज्य में इतना फकीर बेचारा, खाने तक की लाली है ना, घर में कुछ है ही नहीं। तो बोले, तो उन्होंने एक हीरा निकाला 1 करोड़ का। 1 करोड़ हम कह रहे हैं, कितने का था जी हमें नहीं मालूम, हीरा बहुत कीमती था यार। बोले महाराज हम आपको चढ़ा रहे हैं हीरा, अब आप इसके बल पे खूब आराम से रहना, बढ़िया इस हीरे से ले लेना सोना चांदी बर्तन, खाना पीना जो भी चाहिए, खूब जिंदगी भर आराम से खाना। बोले हम क्या करेंगे जाको, तू ले जा उठा के। अरे नहीं साहब, हम नहीं ले जा रहे, एक काम कर रहे, तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो हम इधर खोंस जा रहे। खोंसना समझते हो? म्यार में बांसों के यहाँ खपरेल के नीचे हम रख जा रहे, तो उठा लिए। अबे तुम्हें हमारे सामने थोड़ा लग रहा हो कि नहीं उठा सका, हेजिटेशन, तो बाद में उठा ली। अब चले गए, 1 साल बाद फिर आए, वो तो वैसे ही वैसे। बोले कहा महाराज आप हालत कैसी ऐसी, वो हीरा कहाँ गया? बोले कौन सा हीरा? अरे हमने कहा था ना हम रख जा रहे, खोंस गए थे, तो तूने जहाँ रखा वो वहीं होगा। देखा तो वो वहीं का वहीं खोसा है, हिला तक नहीं। बोलो यानी कहानियाँ, भारतीय संस्कृति की कहानियाँ हैं कि ये है चारित्र। तुम्हें हीरा और पत्थर में अंतर दिखाई देता, हमें हीरा और पत्थर में अंतर दिखाई नहीं देता। यह है चारित्र, यह है लीनता। जिन्हें दुखी होना वे पैसा रखे, क्या बोल गए जल्दी से, जिन्हें दुखी होना हो वे कपड़ा रखें। आया समझ में आया? जिन्हें दुखी होना हो, जिन्हें दुखी होना हो वे आत्मा को परिपूर्ण नहीं माने। मत मानो परिपूर्ण, अब दुखी रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कहा है लई जवान तलुआ से दे मारी, बहुत कठिन है। कठिन का है? बैठ जाओ। लेकिन वही वाली बात है, भवितव्य के बिना कैसे बैठेगा, भवितव्य के बिना आत्मा का निर्णय कैसे करेगा? हम तो कह रहे कर लो। एक सेठ ने कहा, एक सेठ ने श्रीमत जी से, ये पेट है पापी पेट, नहीं तो हम भी दिन भर भजन करती। अब आप पे तो पैसा है ना, बढ़िया व्यापारी थे ना झवेरी सर्राफ, तो आप पे तो बहुत है, हम पे भी होता था, हम भी आराम से भजन करती। बहुत बढ़िया। श्रीमती जी बोली बहुत बढ़िया। ए भैया इन्हें ऊपर कमरा दे दे, भोजन दे दे, पानी दे दे, सब धर दो भाई, अब भजन करो जाओ। पापी पेट का सवाल है तो दे दे रहे हैं हम, भोजन पानी सब भर दो, वहाँ चले ऊपर जाओ और दिन भर करना। लेकिन ध्यान रखना एक बार भी उठ करके ये नहीं देखना कि जुलूस काय का निकल रहा है, ये बाजे काय की बज रहे हैं, ये बारात कौन की है, ये नहीं देखना। बिल्कुल बैठे रहना, भजन ही करते रहना। तुम्हें भोजन की दिक्कत थी ना, हम कर दे रहे सारी वास्ते। तो बहुत कठिन है, अब आगे समय कठिन। जिन्हें आत्मकल्याण नहीं करना होता है वे बहाने मारते हैं, पैसा नहीं है, पापी पेट का सवाल है, बैठ तो जाओ जाओ। फिर कह रहे भैया आत्मा का निर्णय करो, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है अर्थात मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अरे जिसमें से भगवान पना प्रकट होगा उसमें कमी क्या होगी बोलो? क्यों? उस आत्मा में कमी क्या होगी जो 3 लोग को निहाल करने वाला है? क्या बोल गए जल्दी जल्दी कम शब्दों में? 3 लोग को निहाल करने वाला आत्मा में कमी क्या होगा? कमी नहीं कुछ दिखलावे।
समझ गए बेटे? आत्मा हो का मतलब ये है भगवान बनने की शक्ति वाला। भगवान बनना वाला एक शब्द नहीं अपन, हाँ भगवान, हाँ भगवान नहीं। भगवान का मतलब समझते हो? भगवान बनने की शक्ति, विश्व के संपूर्ण दुखों को दूर करने की शक्ति। भगवान भी रोज सुनते सुनते बने से उड़, हाँ भगवान, मैं सुनते ही सुनते उसकी हैबिट ही पड़ गई वो, हाँ भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा मतलब संपूर्ण दुख दूर हो जाए, संपूर्ण सुख प्रकट हो जाए। भगवान बनने की शक्ति माने कभी जन्म मरण नहीं हो। भगवान बनने की शक्ति माने कभी शरीर ही नहीं मिले। भगवान मतलब शरीर नहीं मिला। अब शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर बीमारी ले, सारी झंझट ही खत्म। अब बताओ चारित्र क्यों ना होगा? समझ में आ गया? चारित्र आत्मा की लीनता क्यों नहीं? जी है आत्मा की लीनता। तुम आत्मा की लीनता ना पे वो चिमा के बैठ जाना नहीं, ये निर्णय करो। और सम्यक चारित्र क्यों नहीं हो, इसलिए कह रहे हैं। समझ गए? हमने वो चारित्र की बात नहीं करी भैया। खूब ठंड पड़ रही थी, वो बैठे थे, खूब ठंड पड़ी थी, बैठे थे। ये बात सही हो सकती है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन वे आत्मा के बल पर बैठे थे। उन्हें ठंड की चिंता नहीं थी, ये चारित्र था। गर्मी की चिंता नहीं थी, ये चारित्र था। भोजन की चिंता नहीं थी, ये चारित्र था। उन्हें भूत प्रेतों का डर नहीं था, ये चारित्र। चारित्र समझ गए? चारित्र काय से बना जी? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आह, मैं आत्मा हूँ, अब पता मुझे क्या घटा है? क्या तुम 1 करोड़ रुपये कमरा में रख के ऐसे छोड़ के आ सकते हो जैसे अभी छोड़े आए? बोला 1 करोड़, पंडित जी कोई लेगा तो भाई तब लेगा तो अभी कैसे आ गए पर मेरे को रामराज जैसे कमरा बिल्कुल खुला पड़ा है, केवल बंधनों ना आ जाए इसलिए बंद है, बाकी सब खुला पड़ा है। कल्पना करो जब इतना भी कुछ नहीं होगा तो इन कमरों को भी कौन बंद करेगा? यही तो तुम्हारे कमरे में फल ना हो, भैया खोल दो खिड़की विड़की सब, आराम से सो। अरे बंदर, तो बंदर का ले जाए, हमें ले जाएगा? बंदर क्या करेगा? ये चारी समझिए। अब तो मैंने वो केवल एक इमेजिन करना कि बैठ गए बस चारित्र, वो नहीं। चारित्र माने आत्मा का निर्णय करने के बाद बताओ आत्मा का क्या बिगड़ता है, बताओ आत्मा में क्या हानि होती है, बताओ आत्मा में क्या वृद्धि होती है। पर से एक परमाणु मात्र की कामना नहीं है, तो ये कोई बहुत सरल काम है। तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक परमाणु मात्र, पैसे की भी याद नहीं आई, आएगी नहीं याद। क्यों नहीं आई? जरूरत ही नहीं। बताओ आत्मा पैसे का क्या करेगा? नहीं, आत्मा, आत्मा शरीर नहीं देखना, ध्यान रखना, आत्मा की जरा देख के बोलो। सही तो बहुत कठिन, तो हम आप बता रहे कठिन। जब आत्मा देह से भिन्न देखो, अभी भी चाहो तो वेद विज्ञान कर सकते हो। पता है रोटियों के विकल्प देह के खातिर आ रहे हैं, आत्मा के लिए कब आ रहे होता? क्यों? आत्मा कौन सी रोटी खाता है? दाल चावल कौन सी खाता है? नहीं खाता। तो शरीर की तो बात है ना। अब कपड़े का विकल्प आया तो वो तो शरीर के लिए आया, आत्मा के लिए कहाँ आया? मैंने अभी भी देखा जाए तो आत्मा तो न्यारा ही है। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। मैंने हमें पैसे की जरूरत ही नहीं, अंदर से ही कह रहे, अरे ऐसे नहीं कि कोई नाटक कर रहे। 1 करोड़ दे तो हमें तो कंटाल हो लग रहा, हम करें कर? ये तो बता रही, शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, आत्मा के लिए ज़रूरत नहीं, हम करें कर? कि नहीं साहब बहुत धर्मात्मा वो दे देना। नहीं, तुम हमें धर्मात्मा दे देना, तो हमें धर्मात्मा दे देना, पैसे मत देना, हम दे देंगे धर्मात्मा को पैसे। लोग हमारे पास बहुत आते हैं, पंडित जी हमारी ऐसी इच्छा हो रही मोक्ष मार्ग के लिए बहुत कर दें, करोड़ों रुपए न्योछावर कर दें। मैं बिल्कुल मत करो, कोई पहले धर्मात्मा तो लाओ। हम कौन पे खर्च कराएंगे भाई? धर्मात्मा नहीं मिल रहे, जी कह रहा हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे, धर्मात्मा नहीं मिल रहे? देखो ध्यान रखना, धर्मात्मा की कह रहे हैं। शरीर का जिन्हें लक्ष्य ना हो हम उनकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। कसायों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे कसायों की नहीं कर पाएंगे। आत्मा के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ बैठ गए वहीं आश्रम, जहाँ बैठ गए
मुझे तो आश्रम बनाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? इतना बड़ा देश है, सच कह रहे, इतना बड़ा देश। अभी मित्र पक्ष के क्या कहते हैं 99% क्षेत्र खाली पड़े। ये फेमस जगह मत जाओ, जहाँ जो फेमस है ना जी, बड़ी बड़ी जगह, वहाँ मत जाओ। इंटीरियल गांव में जो अतिशय क्षेत्र कहलाती, तुम्हारे क्या कहलाती, वहाँ धर्मशाला है, कमरा ऐसे खाली पड़े। मैं तो उल्टी और खुश हूँ भैया, कम से कम झड़त पुछत रहे वो, आप रहोगे तो, आप रहोगे तो कम से मंदिर की प्रक्षाल पूजा ही हो जाएगी। आप तो बने रहो। अब बताना आश्रम है तो सही, पूरे देश में जहाँ चले जाओ वहीं आश्रम बन गया। कि सब भोजन पानी, कि भोजन पानी इस देह को दाल चावल मिल जाएंगे, क्या करना है, सब्जी होगी सब्जी मिल जाएगी, कौन ज़बरदस्ती है किसी ड्राई फ्रूट की। और हम एक बात कह रहे, ड्राई फ्रूट भी पहुंच जाएंगे, वहाँ काहू चिंता कर रहे, तुम रहो तो। सच कह रहे, अपन तो सोचो राम लक्ष्मण सीता क्या क्या लेके गए थे। यह चारित्र, राम लक्ष्मण सीता क्या क्या ले गए थे। देखो अपन तो निकल चल, अब जो होगा देखी जाएगी, देखी जाएगी तो देखी जाएगी, तो भूखे मरेगा। बोलो, अच्छे से पढ़ना रामचंद्र जी का। जंगल में एक दिन भूखे नहीं रहे और बिना बर्तनों के खाए नहीं। ऐसे नहीं एक आध दिन चलो भाई ये फल छोड़ लें, ऐसे ही खा लें, एक दिन भी ऐसे नहीं खाया। क्यों? कि जहाँ पहुँच जाते थे वहीं जग 1-1 किलोमीटर पे तो गांव है, जगह जगह आदिवासी, मैंने तुम्हारी भाषा में आदिवासी, जंगल के लोग, गांव के लोग वे आए। अरे आप कौन? अरे चल चल। तो पूरे देश में अतिथि देवो भव। वो सारी महिलाएं दौड़ी दौड़ी आ गई, पानी पियो, बैठो बैठो, बर्तन ले आए झट, और चलते बनी, खाए पिए चलते बनी। न बर्तन मांजना न समेटना। पूरे देश की हालत थी ऐसी। हम फिर कह रहे आत्मा का विचार निर्णय जरूर करो, बस खत्म। ये सम्यक चाहिए, काय का अर्थ कर दिया बने, सम्यक चाहिए। बताओ ब्रह्मचर्य कैसा है? कि आनंदमय है। आनंदमय क्यों है? जरा पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि हम देह नहीं है ना, तो देह की व्यवस्था नहीं है और देह की कसाई नहीं है जी, आनंद है बस। क्यों? सारी समस्याओं की जड़ कहाँ से शुरू होती है? देह से। पंडित साहब कहते दिगंबर मुनिराज में कितना आनंदमय जीवन है। अभी तुम्हें जाना हो ना, तुम परेशान हो जाओगे। कैसे परेशान हो जाओगे? क्यों? कि तुम्हारे पास कपड़ा है, सामान है, सूटकेस है। अब बिना ऑटो के कैसे चले जाओगे ईसरी तक? और दिगंबर मुनिराज को क्या है, को रोक सका तुमने? पीछे का मंडल उठाए जी चले, है क्या हमारे पास आगे पीछे, जे उठाए ये चले ले। अब तुम्हें अभी नहीं जा पाओगे, ऑटो चाहिए, टेम्पो चाहिए, फला चाहिए, टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, वे बिहार कर गए ले। परेशानी तुम्हें है, काय? उत्तर दे दो, पर के लक्ष्य से, देह के लक्ष्य से। देह की सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए, पैसा फिर वो तो बहुत ही बड़ी आफत है, वो तो चैन है बहुत बड़ी। महाराज हम आपको एक सूटकेस दे दें, तो महाराज पूछ रहे हम क्या करें, हमें कपड़ा है नहीं, धरेंगे का सूटकेस, सोना चांदी है नहीं, पैसा है नहीं, जरूरत है हमें रखेंगे काबू। इसलिए दिगंबर मुनिराज सुखी है। सुखी है मानो वो आनंदमय ब्रह्मचर्य। हम बार बार चोट कहाँ कर रहे हैं? आनंदमय ब्रह्मचर्य जी है, आनंदमय ब्रह्मचर्य। यहाँ से आनंद में रहना, रहो। एक आध बार करके देख लो प्रैक्टिकल, रामचंद्र जी की तरह निकल जाओ आप जंगल में। सच कह रहे, आप भूखे नहीं रहोगे। और सब देह छूट गई तो देह आयु से पहले छूटेगी नहीं, ऐसे कैसे छूट जाएगी? तुम्हारे घर का राज है। ऐसा सांप आ गया तो ऐसा सांप तो बहुत आएंगे, लेकिन देह छूटने से पहले, आयु कर्म से पहले थोड़ी खाएंगे तेरे को। जंगली जानवरों की एक गारंटी है, जंगली जानवरों की पड़ी गारंटी, शेर चीता वगैरह जो हैं, यदि ये भूखे नहीं हैं तो आपको नहीं छुएंगे, इनकी गारंटी है। आदमी की गारंटी नहीं है। क्या? उन्हें भूख लगती तभी करते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। खेलो कूदो, रहो, आओ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और नहीं तो जंगल में एक शेर के सिवा दूसरा जीव जंतु जिंदा ना बचे। कितने खरगोश, कितने हिरण,
कितने कितने हो, लेकिन शेर छूता नहीं है उनको, छूता नहीं है। अपन अपन सोचते हो क्रूर है, क्रूर नहीं है वो, आवश्यकता के अनुसार है भोजन उसका, इसके बाद कोई लेने देने नहीं। आगे सम्यक चाहिए, समझ में आगे सम्यक चाहिए। इसलिए डरो मत, जंगल, डॉक्टर साहब ने कहा है मनुष्यों से भी अधिक शांति प्रिय हैं जंगल के जानवर। क्या कहा? जंगल ज्यादा सुरक्षित है। अभी भी तुम क्या समझ रहे हो, क्यों पूरे वर्ल्ड में जंगल ज्यादा है और वहां के रहने वाले रहवासी भी सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये कह रहा हूँ, सुरक्षा के प्रबंध तो महलों में किए जाते हैं, कोर्ट क्या कहलाता है तुम्हारा, राज्यों में किए जाते हैं, प्रबंध तो यहाँ है, वहां कहाँ के प्रबंध है। सोचना, शांति सोचना। तो ये है आत्मा को जानने के बाद होने वाला चारित्र। जैसे मैं कह रहा हूँ आनंददायक, ये है आनंद। जब फिर से समझ लेना, जब तक ये आत्मा नहीं समझ में आए तो फिर वही लगेगा इतना पैसा तो चाहिए। कौन के लिए? फिर प्रश्न है, कसाई के लिए, आत्मा के लिए थोड़ी चाहिए। ज्यादा क्या कहें हम तो। अब वर्तमान में तो एलिजाबेथ का नाम सुन रहे हैं, एक्सपायर हो गई। बताओ, तो सुविधा मिली कि सुख मिला? तुम देख लो, जिन जिन को भी देखना है, सुविधा मिली कि सुख मिला? बड़े बड़े वे आए ना तुम्हारी, जो औरंगजेब वगैरह कौन कौन आए, बाबर, औरंगजेब, आप इनकी पूरे देश को जीतने की हिस्ट्री पढ़ो, मैंने गौर से सोचो। भाई कोई सुरक्षित महलों में नहीं बैठे थे, जंगलों में घूम रहे थे। एक जरा सी लूटने की भावना, कमाने की भावना, सोना चांदी कब्जा करने की भावना, अपने घर में नहीं मर पाए। अपने उनके महल की कमी थी क्यों, लेकिन वो राजा अपने महल में नहीं मर पाया। जहाँ वो अफगानिस्तान और जहाँ जहाँ के आए थे ना जो लोग, जो लुटेरे, वे जंगलों में ही 99% दिन 99% दिन जंगल में लोटा लेके जा रहे थे सब। नहीं समझ में आया? जंगल में तो क्या मतलब निकला, ये जिंदगी क्या थी उनकी? जैसे बहुत लूट लिया बड़े बड़े, तो राजा देखता तक नहीं है, राजा जो बादशाह वगैरह देखते थोड़ी, ठीक है, सेनापति, कोषाध्यक्ष, क्या क्या होते जो उनके, रख लो, अफगानिस्तान पहुंचा दी और बॉडीगार्ड पहुंचा देना। तुमने कहाँ देखे, तुमने कहाँ भोगे, वो वहाँ चले गए, वहाँ भी एक दिन कोई ने नहीं भोगा, खजाने में जमा हो गए मर गए, सांप बन गए क्या क्या है, मैंने हंसी आती है उनको देखकर। और खजाने में सांप बनते हैं जितने राजा महाराजा मर करके, कितनी बड़ी गति हुई। सोचो जरा शांति से, एक बार आत्मा का निर्णय करने के बाद, आत्मा का आनंद करने के बाद, ये सम्यक चाहिए कितना सुंदर है। ध्यान रखना, मैं शब्द कम पढ़ते हैं मुझे, सम्यक चाहिए कितना सुंदर है। अरे जिन एक परमाणु मात्र नहीं चाहिए, वो आनंद में क्यों नहीं होंगे? जब देह अपनी नहीं है तो देह के जीवन और मरण की चिंता जिन्हें नहीं होती होगी, वो चारित्र कितना अच्छा होता होगा। यहाँ रखने का, ताला लगाने का, बॉडीगार्ड लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो आनंद कितना बढ़िया होगा। लगाते जाओ, चारित्र तुम्हें नापना है, हम तो कह रहे हैं आनंदमय ब्रह्मचर्य, पूर्ण होए आनंदमय, पूर्ण होए आनंदमय। तो ये कैसा है? एक रूप निज धर्म, एक ही रूप है। ये तो कहने में हमने तुम्हें इतना विस्तार समझाए। देखो अभी भी आप लोग हमें देखो, मन हमें देखो, कहाँ है बस ये कपड़ा पहने, ये तो बैठे कचू ना कचू, ये तो खाली कहाँ जिंदगी है इनकी, बताओ। हम नहीं रह सकते भैया से, तो तुम कहाँ देख के बोल रहे, ये तो बताओ। थोड़ा कठिन तो इसलिए पड़ता है, आंखों से तो दिखेगा नहीं तुम्हें, आत्मा थोड़ी दिखेगा आपको, आत्मा किस बल पर निर्भर है ये थोड़ी दिखेगा। मैं तो अपना आनंद ऐसे ही नापता हूँ, इतने भाई लोग आए, इतने दिन रुक गए, चले गए, चले ठीक। अच्छा मान लो मैं याद भी करूँ, और ये भैया तुम जा रहे, अब तुम जा रहे, अब
तुमसे राग होगा 2 महीना में, अब तुम जा रहे हो तुझे तो दुख हुआ ना, ये चारित्र कहाँ हुआ? अरे भैया भाई साहब को इतना प्रेम हुआ हमसे, हम आए तो भाई साहब बहुत दुखी हो गए। 10 दिन तक भाई साहब को फोन आता रहा, हमें याद आ रही है यार, कहे वो मिथ्याचारित मोजाचारित में फर्क कब हो? मैं बहुत सोचता हूँ, मन हम याद कर ही लें, रो ही लें, गा लें, हंस लें, जो भी कुछ कर लें तुम्हारे जाने के बाद कर ही लें, तो मृत्यु के बाद क्या करेंगे? तब भी तो मिलते भी छोड़ते ही हैं। ओह इतने बड़े विश्व का स्वरूप है संयोग और वियोग। सुनो यही चारित्र है, कोई आत्मा हमारे भरोसे नहीं और हम भी किसी के भरोसे नहीं। क्या बोल गई? कोई हमारे भरोसे नहीं, हम भी किसी के भरोसे नहीं। तुम भी बेटे मोक्ष में मिलना, हम भी मोक्ष में मिलेंगे, बस खत्म। अब हम घर जा रहे, कहाँ जा रहे? घर कहाँ जा रहे? घर जा कहाँ रहे? मोक्ष जा रहे। तुम सब जने कहाँ जा रहे? क्यों भाई? अब पंडित जी अब टिकट होगा, हम घर जा रहे। घर नहीं, मोक्ष जा रहे। टिकट घर जाना तो ऐसा है, कितने दिन के लिए जा रहे बोलो? जैसे तुम अभी घर जा रहे तो बीच में ईसरी आएगा, टिकट लोगे, बैठोगे, कितने दिन के लिए ईसरी में रुकोगे? असली तो वहीं तक जाओगे ना, तुम घर तक। अब हम तुम सबसे कह रहे, जब भी तुम कहो हम कहाँ जा रहे? मोक्ष। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं मोक्ष? अरे बाकी सब तो पड़ाव है बीच के, थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 भाव 2 भाव, परमानेंट घर कहाँ है तुम्हारा? भाई वहाँ जा रहे। असली पढ़ाई ये है, तुम उधर से घूम घाम क्या होगा? हम इधर से होता है ना, कहीं सीधी ट्रेन नहीं मिलती दिल्ली की, भोपाल की, तो कोई धनबाद से बैठ जाता है, कोई पारसनाथ से बैठ जाता है, कोई कोडरमा से बैठ जाता है, कोई कहीं से, जहाँ जिसको टिकट मिल जाती व्यवस्था वहाँ से बैठ जाता है। तो क्यों असली कहाँ तक जाता है? वो जहाँ रह सके। अब थोड़ा और आगे जाओ, वो जगह भी तो बोलो भाई, तुम जबलपुर के हो, क्या दिन रहोगे वहाँ बताओ, क्या भाव रहोगे? ऐसे दूर तक सोचो। अब आपको चारित्र होगा, आप बिल्कुल नहीं रहोगे। जैसे कल घटना हुई ना, तो हमने कहा, तो हमें सही में दिखाई नहीं, हमें अभी बस इस ट्रेन से भी गए, अगली ट्रेन से अपन भी जा रहे। कौन? नासिक वालों की घटना समझ में आई हो? भाई इस ट्रेन से भी चले गए कल। अगली ट्रेन से अपन चले जाएंगे। कौन से परमानेंट तुम में से कौन है जो परमानेंट रहेगा इधर? जी आनंद है बस, ये सम्यक चारित्र। सही में इतना बैराग का दृश्य है भगवती आराधना में। एक साधु की देह छूट रही है, बाकी साधु उनको संबोध रहे, और 1 सेकंड में देह छूटी, और सारे साधु ऐसे चले गए जैसे कोई मतलब ही नहीं। उनकी डेड बॉडी वहीं छोड़ गए, बिल्कुल वैसी वैसी, और चले गए। ये 50 साल से संग थे, जबकि 25 साल से संग थे, जितना भी, लेकिन ऐसे छोड़ के चले गए। फिर वो डेड बॉडी का क्या होगा? क्यों? तो उसमें लिखा है, दे भके जनावरा, मरे रुआ ना कोई। मैं दे को जानवर खा जाएंगे, समझ गए कछु? कल्पना करने में भी रोंगटे खड़े हों कि और महाराज को कोई खींच के ले गया, पैर पकड़ के घसीट के, कोई ने कान पकड़ लिए, कोई ने नाक खा ली, कोई ने माथा खा ली, आते हैं खाली, सबने अपना अपना पेट भर लिया, पक्षी आ गए, और बे महाराज यहाँ से चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? अब जय चारित्र समझ में आती है? चारित्र बड़ा कठिन पड़ता है। क्यों? हमने तो कल्पना भी नहीं की कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लिखा है उसमें भगवती आराधना में, बे मुनिराज दे ऐसे छोड़ के चले। क्यों? दे की कीमत क्या है? असली कीमत तो अंदर की आत्मा की थी, वो तो चला ही गया। भाई मोक्ष में मिलेंगे, हाँ अब हम जा रहे, छोड़ के चल दी। ये है आत्मज्ञान करने के बाद जो होता है चारित्र, उसका नाम है चारित्र। इसलिए आज सम्यक चारित्र का दिन है। सम्यक चारित्र मतलब अब कुछ बचा ही तो नहीं, मजे के सिवा, आनंद के सिवा कुछ नहीं बचा। ऐसे सम्यक चारित्र का दिन आज हुआ। कहीं कहीं आज के दिन उत्तम क्षमा वाणी मना ली थी, और वैसे कल एकम के दिन भी मनाती, जगह एकम के दिन ही मनाती। तो अपन यही मान के चल रहे कि अपन जो लोग जा रहे होंगे उनकी उत्तम क्षमा आज
मोक्ष में मिलना और क्या है। और नहीं तो बाकी चर्चा कल करेंगे अपन उत्तम क्षमा की। अभी अभी सम्यक चारित्र में अपनी तरफ से बात आई है, उत्तम क्षमा में दूसरों के साथ क्या व्यवहार है वो बताएंगे। धर्मात्माओं का दूसरों के साथ क्या व्यवहार होगा, कैसे उन्हें निर्दोष देखेंगे, कैसे उन्हें भगवान आत्मा देखेंगे, उसके बल पर क्षमा मांगी भी जाएगी और क्षमा की भी जाएगी। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। है हो गए 45 मिनट हो गए। गुरुदेव का भी चलना है। अब जिसको जैसे करना हो गुरुदेव का भी चलेगा, दूसरा प्रवचन करना है।